आज हमारी शादी है और मैं तुम्हें सबसे खुश दुल्हन बनाऊंगी। ये शब्द उस लड़की के थे जिसने अपने मंगेतर को बताया कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। उसने उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि वह इसे अभी गुप्त रखेगी और कल शादी के बाद बताएगी। जैसे ही उसका मंगेतर चला गया, उसने खुशी खुशी अपने बैग से गर्भावस्था की रिपोर्ट निकाली और कहा, आप पिता बनने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल एक वैन तेजी से उसकी ओर आई। वह समय रहते बच नहीं सकी और ड्राइवर ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह सब कोई हादसा नहीं था। पता चला कि एक षड्यंत्रकारी लड़की कई सालों से सीईओ से गुप्त रूप से प्यार करती थी, लेकिन सफल नहीं हुई। जब लड़की सीईओ के जीवन में आई तो उन्हें उससे प्यार हो गया और वे उससे शादी करने वाले थे। पदोन्नति की चाह में उस षड्यंत्रकारी लड़की ने शादी की पूर्व संध्या पर लड़की की हत्या करने के लिए एक हत्यारे को किराए पर लिया। जैसे ही हत्यारा हमला करने वाला था, वह लड़की की सुंदरता से मोहित हो गया। उसने अचानक अपना मन बदल लिया और लड़की को अपने पास रखने का फैसला किया। उसने षड्यंत्रकारी लड़की से झूठ बोला कि उसने काम कर दिया है और फिर वह लड़की को रातों रात अपने ग्रामीण गृहनगर वापस ले गया। हालांकि लड़की के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई। दूसरी ओर शादी शुरू होने वाली थी, लेकिन सीईओ इंतजार करते रहे। फिर भी लड़की का कोई अता पता नहीं चला। उसे डर था कि लड़की को कुछ हो गया है और वह लगभग पागल हो गया। उसने पागलों की तरह अस्पताल और पुलिस स्टेशन दौड़ा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर वह उन सड़कों और गलियों में गया जहां वे अक्सर जाते थे, लेकिन रात होने तक उसे लड़की नहीं मिली। सीईओ के लिए वह लड़की उनकी जिंदगी जितनी ही महत्वपूर्ण थी और कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की एक दयनीय जीवन जी रही थी। न केवल उसका परिवार उसे परेशान करता था, बल्कि उसके साथ मुफ्त मजदूर जैसा व्यवहार करता था और थोड़ी सी भी अवज्ञा करने पर उसे पीटता था। 6 महीने बाद लड़की ने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन परिवार ने बच्ची को छोड़ दिया। लड़की को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह अपने बच्चे के लिए रोने लगी, लेकिन उसकी सास ने उसे गंदे कपड़ों का ढेर फेंक दिया और उससे कहा कि वह उठकर जल्दी से काम करे। इसी दौरान सीईओ को अंततः लड़की के बारे में खबर मिली। उनके सहायक ने बताया कि झेंगजिया गांव के अस्पताल के प्रसव कक्ष में किसी ने गलती से उस लड़की को देखा था। सीईओ यह सुनकर बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने तुरंत सहायक को लोगों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए कहा। लेकिन यह सब षड्यंत्रकारी महिला ने सुन लिया। उसने तुरंत किसी को झेंगजिया गांव में लड़की की मदद के लिए भेजा, इससे पहले कि लू झाओबेई पहुंच सके। लावारिस बच्चा केवल अस्पताल में ही देखा गया था और उसे षड्यंत्रकारी महिला के पास लाया गया था। जहां तक लड़की का सवाल है, उसे ढूंढने में कोई असफल लोग नहीं मिले। जब सहायक जाने वाला था तो सीईओ वहां पहुंचे, क्योंकि फोन पर षड्यंत्रकारी महिला ने कहा था कि उसे लड़की झाओबेई भाई युआनुआन बहन के बारे में खबर मिली है और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने बच्चे को छोड़कर छोड़ दिया है। सीईओ ने जियांग जियांगनान को फोन किया और पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? तुमने मुझे और मेरे बच्चे को क्यों छोड़ दिया? मैं निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढूंगा और तुमसे आमने सामने पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उस षड्यंत्रकारी लड़की द्वारा ही निर्देशित और अभिनीत किया गया था। कुछ महीने बाद जब वह लड़की डिलीवरी बॉय के रूप में अंशकालिक काम कर रही थी, तो उसने गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक डिस्प्ले कैबिनेट में आभूषण देखा और तुरंत उसे बनाने में दिलचस्पी पैदा हो गई। अपनी याददाश्त खोने से पहले वह आभूषण डिजाइन करने में अच्छी थी और उसकी प्रतिभा लुप्त नहीं हुई थी, इसलिए वह दिन में काम करती थी और रात में डिजाइन बनाती थी। कड़ी मेहनत का फल मिलता है। 5 साल बाद उसने अंततः एक विला खरीदा और सोचा कि अब उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब वह लिविंग रूम में पहुंची तो उसने फर्श पर महिलाओं के हाई हील्स के जूते और कपड़े पड़े देखे। उसका पति एक और महिला के साथ था, जिसने उसे थप्पड़ मारा और उसे अपने ही घर से बाहर निकालने की कोशिश की। लड़की ने यह स्वीकार नहीं किया कि उसका पति बेवफा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पति ने गुप्त रूप से संपत्ति प्रमाण पत्र को जियाओशान के नाम पर बदल दिया था। वह चिल्लाई, यह वह घर है जिसके लिए मैंने 5 साल तक कड़ी मेहनत की थी। दिन में काम करता था और रात में डिजाइन बनाता था। मैं इस पर आपका नाम कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ से चले जाओ। मैं इन सभी वर्षों में सुबह जल्दी उठती रही हूँ और देर से सोती रही हूँ, विभिन्न नौकरियां करती रही हूँ और यह सब आपके लिए और हमारे परिवार के लिए करती रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? उसके पति ने कहा कि सुमेंगजी उसे लू ग्रुप के साथ सहयोग प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उस आदमी ने लड़की को सीधे बाहर निकाल दिया और कहा कि वह जल्द से जल्द घर से बाहर निकल जाए। लड़की को पता चल गया कि वह संख्या में कम है और उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। हालांकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकी कि उसका डिजाइन जियाओशान द्वारा छीन लिया गया था। उसने पूछा, आपको यह डिजाइन कहां से मिला? ये मेरा डिजाइन है, क्या आप इसे मुझे वापस दे सकती हैं? भविष्य में होने वाली परेशानी को रोकने के लिए उस आदमी ने किसी को लड़की को बाहर फेंकने के लिए भेजा, जिससे लड़की की जान एक पल में ही खतरे में पड़ गई। लेकिन इस परिस्थिति में भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बजाय उसने अपनी सारी बची हुई बचत निकाल ली और पुनः अपने आप में निवेश करने का निर्णय लिया। फिर लू ग्रुप का हस्ताक्षर समारोह आया, जिसके कारण कुत्तों की यह जोड़ी निश्चित रूप से 100 गुना अधिक कीमत चुकाएगी। दूसरी ओर सीईओ को यह नहीं पता था कि जिस डिजाइन को उन्होंने अपनाया था वह उनकी प्रिय लड़की द्वारा बनाया गया था। जब षड्यंत्रकारी लड़की ने उसे खोला तो वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि चित्र के नीचे 2 वृत्त थे और चित्र बनाते समय केवल लड़कियों को ही यह आदत होती है। सीईओ ने देखा कि षड्यंत्रकारी लड़की की अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी
और तुरंत पूछा क्या हुआ, क्या गलत है। उसने कहा कि वह नहीं जाएगी और सीईओ को जाने के लिए कहा। इस समय षड्यंत्रकारी लड़की ने अंततः राहत की सांस ली, लेकिन जब वह जाने वाली थी तो उसने गलती से चित्रों को पूरे फर्श पर बिखेर दिया। सीईओ ने सहायक झो को उन दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए कहा जो गोपनीय थे। फिर जब सहायक झो दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए इंतजार कर रहा था तो उसे अचानक पता चला कि चित्र परिचित था। यह सीईओ की पूर्व प्रेमिका द्वारा बनाए गए चित्र से काफी मिलता जुलता था। सीईओ ने वहां हतप्रभ खड़े अपने सहायक की ओर देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ। सहायक ने जल्दी से डिजाइन का मसौदा सीईओ को सौंप दिया और कहा कि यह झेंग परिवार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जब सीईओ ने इसे देखा तुरंत उत्साहित हो गए, क्योंकि चित्र के नीचे के 2 वृत्त उनके पसंदीदा थे। यह एक ऐसा मुकाम था जो केवल लड़कियां ही बना सकती थीं। यह एक गोल डिजाइन था। यह निश्चित रूप से वह थी। वह वापस आ गई थी। सीईओ ने कहा चलो जल्दी से हस्ताक्षर बैठक में चलें। युआन निश्चित रूप से वहां होगी। जैसा कि सीईओ ने सोचा था, जो सम्मान उसका होना चाहिए था उसे वापस लेने के लिए लड़की सीधे लू की कंपनी में चली गई और औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में पहुंची, जिससे अन्य लोगों के काम की नकल करने वाले 2 लोग तुरंत डर गए। लड़की ने कहा यह पहली डिजाइनर सू मेंग उससे भी ज्यादा खराब है। अगर यह मेरे डिजाइन के लिए नहीं होती तो वहां कोई हस्ताक्षर समारोह नहीं होता। मैं क्यों नहीं आ सकती। एक प्रसिद्ध डिजाइनर के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत कार्य साहित्यिक चोरी वाला निकला। लड़की ने कहा मुझे लगता है कि आप ही शर्मिंदा हैं। मैं मिस्टर लू के आने का इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें सच बता दूंगी और तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दूंगी। इसी समय हस्ताक्षर समारोह में भाग लेने के लिए सीईओ का प्रतिनिधित्व करने वाली षड्यंत्रकारी महिला यहाँ आई। यह देखकर लड़की ने तुरंत उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहा और कहा कि झेंग परिवार द्वारा प्रस्तुत डिजाइन का मसौदा उससे चुराया गया था। षड्यंत्रकारी महिला को यह देखकर राहत मिली कि लड़की उसे नहीं जानती थी और उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। कहा कि यह एक जंगली महिला थी जिसने उसके सामने डिजाइनर सूस को बदनाम करने की हिम्मत की। फिर उसने अपने आदमियों से लड़की को जमीन पर दबाने को कहा और कहा कि आज उसे सबक सिखाना ही होगा। उसने कहा अपने जीवन में आभूषण डिजाइनर बनने के बारे में भी मत सोचिए। लू परिवार के करीब आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं पहले उसका हाथ तोड़ दूंगी और फिर उसके चेहरे पर जोर से प्रहार करूंगी। क्या सीईओ उस लड़की को पहचान पाएंगे और क्या वह इन सभी वर्षों में उसके खिलाफ हुए अन्याय के लिए न्याय दिला पाएंगी?